हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज की क्लास जीएसटी के नाम जीएसटी की क्लास तो आगे से पहले से ही चल रही है। और पिछली क्लास में आपने जीएसटी से रिलेटेड वैसी एंट्री पढ़ी थी जिसके अंदर जीएसटी अलाउड ही नहीं होता। जब अलाउड ही नहीं होगा तो उसका इनपुट क्रेडिट क्यों मिलेगा? तो सबसे पहले कुछ ऐसी एंट्री समझते हैं जिसके अंदर जीएसटी अलाउड भी होता है एंड उसके अंदर यानी कि जीएसटी पे जो करते हैं उसको आप इनपुट क्रेडिट के रूप में यूज कर सकते हैं। ऐसी कुछ एंट्रीज पढ़ते हैं कुछ टॉपिक है जर्नल एंट्रीज on which GST is paid and allowed as input credit, यानी कि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा इनपुट क्रेडिट के रूप में, आपके पास वो यूज हो सकता है। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शंस की बात हम करते हैं आज। तो चलिए, जर्नल का परफॉर्मा आपने बना ही लिया होगा, मेरे साथ साथ सीखेंगे। कुछ पर्टिकुलर्स यहां लिखते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं। जर्नल लेजर फोलियो आएगा, जर्नल फोलियो तो है ही ये। लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट होगा और क्रेडिट अमाउंट होगा, राइट। तो पहली एंट्री सीखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, पहला ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स। अगर ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स है, इसका मतलब आपने कैश में परचेज भी की हो सकती है या क्रेडिट में भी की हो सकती है। तो अगर आप परचेज करते हैं तो वहां पर आप टैक्स पे करेंगे सेलर को, तो आपके लिए एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। पहले नॉर्मल एंट्री समझते हैं, फिर जीएसटी लगाएंगे। अगर कैश में है तो टू कैश या बैंक से आप पैसे देंगे, और अगर उधारी पर है तो आपके लिए क्रेडिटर या सप्लायर, आपका क्रेडिटर्स अकाउंट जो भी नाम से होगा वो आप यहां दिखाएंगे। तो परचेज कैश में करेंगे या उधार में करेंगे तो क्रेडिटर्स है। तो आपको इसके लिए परचेज करते हुए, परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको इसके लिए जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो जीएसटी या तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इंट्रा, बेसिकली यहां बात करेंगे इंट्रा सेल, इंट्रा परचेज की, इंट्रा स्टेट परचेज की, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स अगर आपने की है इंट्रा स्टेट। पहले इंट्रा स्टेट की बात कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। और अगर आप बात करेंगे इंटर स्टेट की तो भी आपको पता है आईजीएसटी लगेगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोनों चीजें हम यहीं पे कर लेते हैं, इकट्ठा ही समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा डाउट होगा नहीं। तो आप अगर परचेज ऑफ गुड्स इंटर स्टेट करते हैं, इंट्रा स्टेट करते हैं, तो इंट्रा स्टेट के लिए आपके पास आएगा सीजीएसटी, या इसको पहले ऐसे लिख दें, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं नीचे लिख देता हूं जिससे कोई और जगह बन जाएगी। टू कैश, अगर आप कैश में खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ही लिखते हैं, तो भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा अगर इंट्रा है तो। और अगर आप क्रेडिट में खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। और अगर आप
इंटर स्टेट खरीदते हैं उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। अगर आप इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो क्या करेंगे, यहीं पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं। अगर इंटर स्टेट करते हैं यानी कि दूसरे स्टेट में अगर माल वहां से माल खरीदते हैं तो यहां पर आपका इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। बाकी एंट्री सेम रहेगी। अगर आप क्रेडिट में खरीदते हैं उस तरह सिर्फ ये एंट्री आएगी, अगर आप कैश में खरीदते हैं तो ये एंट्री आएगी, अगर आप दोनों में खरीदते हैं तो दोनों भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन कैसी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? परचेज अकाउंट तो आपने नॉर्मली किया था परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर्स, मगर अगर आप परचेज करते हैं और उसमें जीएसटी इंप्लीमेंट होता है जो अब होगा ही होगा, तो आपके लिए ये जो एंट्री है वो बन जाएगी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट है और अगर इंटर स्टेट है तो एसजीएसटी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और अगर इंट्रा स्टेट है तो उस केस में इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ जाएंगे। इंट्रा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगली बार आपको ये सारी डिटेल में मैं यहां नहीं लिखूंगा, आपको मेरी बात अपने आप ही समझ आ जानी चाहिए कि इंट्रा है तो कैसे करना है, इनपुट है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों का नाम आएगा, और इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी का नाम ही आएगा। पहली एंट्री परचेज ऑफ गुड्स की इंटर और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए समझ में आ गई होगी। और अगर हम परचेज रिटर्न कर देते हैं, इनमें से ही कोई परचेज जो हमने की हुई थी, यानी कि हमारी सेकेंड एंट्री है परचेज रिटर्न से रिलेटेड। ध्यान से समझेंगे ये सारी बातें, इनपुट क्रेडिट का ही खेल है सारा। अगर इनपुट क्रेडिट नहीं समझ आया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो परचेज रिटर्न करते हैं तो नेचुरल सी बात है आपके पास या तो कैश आ जाएगा, फिर दोबारा से समझेंगे, कैश आएगा या बैंक आएगा, जो भी आपने जिसमें डील की थी, और आप टू कर देंगे टू परचेज रिटर्न कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो अब ये जो आपने परचेज की थी जिसका इनपुट क्रेडिट यानी कि जिसका बेनिफिट आप सेल के टाइम पे लेने वाले थे, तो वो तो आपने वापस ही कर दिया, यानी कि वो परचेज आपने वापस कर दी। तो नेचुरल सी बात है कि उस परचेज के टाइम पे जो बेनिफिट आपने सेल के टाइम पर लेना था, जिसका बेनिफिट, वो वाला बेनिफिट भी चला गया आपके हाथ से, तो उस वाले बेनिफिट की अकाउंटिंग भी आप करेंगे जो रिवर्स होना था। तो यहां पर टू सीजीएसटी, इनपुट लिख देता हूं, इनपुट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी आएगा अगर वो इंट्रा स्टेट है तो। और अगर आपने माल उधारी पर लिया था और उसको वापस किया है तो यहां पर क्रेडिटर्स का नाम भी आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। नॉर्मल एंट्री है, जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था अब वो मिलेगा नहीं, तो इसलिए उस बेनिफिट को वापस आप रिवर्स कर देंगे। करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें आपके पास इंटर स्टेट होता तो ये वापस रिवर्स एंट्री होती इनपुट आईजीएसटी के नाम से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि जो बेनिफिट आप सेल के टाइम पे लेने वाले थे, परचेज करने के बाद जो टैक्स आपने पे किया हुआ था वो वापस कर दिया माल, तो उसका बेनिफिट भी आपको वापस करना पड़ेगा, वो बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंटर स्टेट है इनपुट आईजीएसटी का नाम आएगा। क्या बात क्लियर हो गई? इनपुट आईजीएसटी क्लियर। तो परचेज और परचेज रिटर्न की दोनों एंट्री क्लियर हो जानी चाहिए। ये परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही थी, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स की बात भी हो रही थी। और अगर आप परचेज ऑफ असेट्स खरीदते हैं, अब हम बात करते हैं परचेज ऑफ असेट्स से रिलेटेड।
परचेज ऑफ असेट्स। हम यहां पर जीएसटी की एंट्री कर रहे हैं। अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो उसका इनपुट क्रेडिट आपको मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास असेट अकाउंट डेबिट, आप परचेज करेंगे कोई भी असेट, उस असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश में लेंगे या बैंक से पैसे करेंगे पे, ये भी हो सकता है। और उस असेट को अगर आप उधारी में लेंगे तो क्या होगा, टू वेंडर्स अकाउंट होगा। वेंडर्स मतलब जो सेलर होता है उसको वेंडर बोला जाता है। तो वेंडर्स अकाउंट यानी कि आप असेट खरीद रहे हैं तो उसका आपको क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, उसको वेंडर बोलते हैं, क्योंकि वो आपके माल से रिलेटेड नहीं है, वो आप असेट खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, व्हीकल्स खरीद रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप वेंडर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो वेंडर अकाउंट हो गया, और ये नॉर्मल एंट्री है, तो जीएसटी भी आपने इस समय पे की होगी, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। किस रूप में मिलेगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के रूप में इसका बेनिफिट मिल रहा है। इसको नीचे लिख देते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। टू कैश या बैंक में अगर आप करते हैं तो ये एंट्री बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अगर इंट्रा स्टेट है तो, और अगर इंटर स्टेट है यानी कि आपने अपने स्टेट के अलावा बाहर से मंगाई है, तो इसका नाम होगा इनपुट आईजीएसटी। चाहे आपने कैश में पेमेंट की होगी असेट लेते वक्त, या आपने उधारी पर ली होगी। उधारी पर ली होगी तो वेंडर अकाउंट, और उधारी पर नहीं ली होगी, कैश में ली होगी, तो कैश या बैंक अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि आपने असेट खरीदी थी तो उस केस में आपको इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी के रूप में बेनिफिट मिलेगा, जिसकी पेमेंट आपने टैक्स के रूप में वेंडर को कर दी थी। क्या बात क्लियर हो गई है? ये बात असेट खरीदने से रिलेटेड है। तीसरी एंट्री है कि अगर आप रेंट पे करते हैं बिजनेस के लिए, रेंट पेड, बिजनेस के लिए की बात करें, रेंट पेड करते हैं तो क्या होता है? तो आप एंट्री करते हैं, नॉर्मल एंट्री समझते हैं पहले कि नॉर्मल एंट्री क्या करते थे। नॉर्मल एंट्री आप यही करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे या बैंक से पेमेंट करते थे। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर क्लियर हो रही है। तो अगर आपने रेंट पे ही करना है, और वो नेचुरल सी बात है, वो आप रेंट पे कर रहे हैं तो जिस स्टेट में आप जगह ले रखी है उस स्टेट में ही पे करेंगे। तो यहां पर तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, तो आपके पास ये एंट्री बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर रेंट जिसको अभी आपने पे करना बाकी था, तो भी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप कंसीडर करेंगे, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट भी होगा। यानी कि अभी ड्यू हो चुका है मगर पे नहीं किया है, तो भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई। यानी कि अगर रेंट 10,000 रुपए था, 10,000 में से 8,000 रुपए दे चुके हैं आप, और 2,000 रुपए देना बाकी है, तो उस पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री समझते हैं, कमीशन यानी कि एक्सपेंसेस पेड की बात करते हैं। अगर आपने कमीशन पे की है, एंट्री बनेगी कमीशन
एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, रिसीव की बात नहीं कर रहे हैं। कमीशन या एक्सपेंसेस पेड की बात करते हैं, तो कमीशन या एक्सपेंसेस पेड की केस में आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आपने अगर कमीशन एक्सपेंस पे किया है, अगर वो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर वो इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी को करेंगे। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट पेड की है। नॉर्मल एंट्री आप अभी तक क्या करते थे, टू कैश या चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं तो आपके पास आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सेम स्टेट में काम कर रहे हैं, और अगर आप दूसरे स्टेट में करेंगे, यानी कि कमीशन आपने दूसरे स्टेट में भी की है, तो इनपुट आईजीएसटी के रूप में टैक्स कट जाएगा, तभी तो आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी कि ये आपके लिए एक एसेट के रूप में दिखाई देगा बाद में बैलेंस शीट। तो इनपुट आईजीएसटी के रूप में आपने एंट्री कर दी अगर आपने कमीशन पे की है इसके लिए। और अगर आपने अभी तक कमीशन ड्यू तो हो गई है मगर पे नहीं की है, तो टू कमीशन पेबल अकाउंट भी आ जाएगा। कमीशन पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट एक ही बात है। तो इसके ऊपर भी जो इनपुट सीजीएसटी है और एसजीएसटी है उसका बेनिफिट आपके लिए यहीं पे डेबिट कर लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, मेरे को बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। हम सबको ये बात क्लियर हो रही है कि कमीशन एक एक्सपेंसेस के रूप में अगर आप दिखाते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, जैसे बाकी एक्सपेंस दिखा रहे हैं ये भी उसी तरह काम करेगा। पेबल है तो भी इनका इनपुट हमें बेनिफिट दिखाया जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सपेंसेस है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन बिल का जो अमाउंट पे किया है उस पे भी आपको सीजीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। वो कैसे करेंगे सर? वो भी सेम तरीके से करेंगे। टेलीफोन नॉर्मली क्या, ये तो बेसिकली बात ये है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहीं का टेलीफोन यूज करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि यहां पर इनपुट आईजीएसटी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो यहां पर इनपुट, पहले नॉर्मल केस में एंट्री बता देता हूं, टू कैश या बैंक से इसकी पेमेंट करेंगे, या फिर अभी इसकी पेमेंट नहीं की है तो इसको टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल लिख देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल या आउटस्टैंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके लिए आपको इनपुट क्रेडिट के रूप में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट या इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इन दोनों का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि आप यहां पर इंट्रा स्टेट ही एंट्री कर रहे हैं। कोई डाउट है आपको? बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस की एंट्री सेम ही है। तो उसके बाद एक और एक्सपेंस की एंट्री देख लेते हैं, इंश्योरेंस की। हम सब वही वाली चीजें देख रही हैं, वही वाले एक्सपेंसेस देख रहे हैं जिसके अंदर आपको जीएसटी का अमाउंट पेबल होगा और उसका इनपुट क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो यहां पर एक एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर एंट्री होती है तो आपके लिए इंश्योरेंस भी नॉर्मली सेम स्टेट का ही होता है जिस स्टेट में आप काम करते हैं। तो यहां पर भी आपके लिए एंट्री अवेलेबल होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, या तो कैश से पेमेंट की होगी या बैंक से पेमेंट की होगी या अभी पेमेंट नहीं की होगी, तो ये अमाउंट आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम
पेबल या आउटस्टैंडिंग। और इसके लिए भी आपको इनपुट CGST एंड इनपुट SGST के रूप में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इनको भी डेबिट कर दिया जाएगा। एक और एंट्री देखते हैं। अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में भी खर्चा किया है और वो इंट्रास्टेट है तो CGST या SGST, और अगर वो इंटर स्टेट है तो IGST के रूप में वो दिखाई देगा। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सेम एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एंट्री कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एंट्री अगर कैश पे कर दी है, कैश से पेमेंट होगी या बैंक से पेमेंट होगी या नहीं पेमेंट होगी, यानी कि अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, राइट। और इसका बेनिफिट भी आपको इनपुट CGST अकाउंट या इनपुट SGST अकाउंट के रूप में मिलेगा अगर आप इंट्रा स्टेट करते हैं, यानी कि सेम स्टेट में करते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में करते हैं तो आपके लिए एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इनपुट IGST अकाउंट। क्या बात क्लियर हो गई है? तो ये सारे वो खाते चल रहे हैं जो एक्सपेंसेस हैं, या तो वो पेड हो चुके हैं या वो पेबल हैं। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी एंट्री हो रही है हम सारी करके दिखा रहे हैं, जहां पर GST आपके लिए पेबल होता है, GST आपके लिए बेनिफिशियल होता है, GST आपके लिए क्रेडिट अवेलेबल होता है। जो आप अगर उस सर्विसेज को आगे यूज करते हैं, पे करते हैं, तो GST से रिलेटेड जो बेनिफिट आपको मिला है वो बेनिफिट आपके सेल के टाइम पे काम आएगा, ये बेनिफिट। तो चलिए इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट एंट्री को, एक्सपेंसेस के जो एंट्री है वो पढ़ लेते हैं। बैंक चार्जेस पेड, यानी कि बैंक के अंदर आपके बैंक चार्जेस लगते हैं। तो अभी तक तो आपने एंट्री की थी क्या, हम एंट्री पढ़ रहे हैं बैंक चार्जेस से रिलेटेड। तो बैंक भी आपके ऊपर GST लगाएगा, जो बैंक अपनी सर्विसेज के लिए बैंक चार्जेस के रूप में आपसे जो चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक के रूप में इसकी आप पेमेंट कर देते थे, बैंक आपके अकाउंट से काट लेता था। तो इसके अंदर आप इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस जहां होता है नॉर्मली बैंक अकाउंट भी वहीं होता है, तो उसकी एंट्री इनपुट IGST नहीं होगी, सेम यही होगी। बैंक चार्जेस पेबल होने का मतलब ही नहीं होता, बैंक चार्जेस तो पेड ही होते हैं हमेशा, क्योंकि बैंक उसमें से अपने पैसे काट लेता है, तो ये आउटस्टैंडिंग होने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, अगर आप इसकी पेमेंट कर देते हैं तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आ जाएगा। और अब अभी तक ये पेंडिंग है, तो टू शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल अकाउंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग है ये, या आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, मगर आपने प्रिंटिंग कराने के लिए जो इनपुट जो GST पे किया था, वो इनपुट GST CGST और इनपुट
एसजीएसटी के रूप में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप इंटर स्टेट करते हैं यानी कि दूसरे स्टेट से कराते हैं तो आपके लिए ये इनपुट, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं इसको, तो इसको आप इनपुट आईजीएसटी बोल देंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है कि इनपुट आईजीएसटी तब लगाएंगे जब आप दूसरे स्टेट के अंदर स्टेशनरी का अकाउंट यहां पर अमाउंट पे करेंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। या तो आउटस्टैंडिंग होगा या पेड होगा। नेक्स्ट एंट्री है, तो नॉर्मल कोर्स में आप फ्रेट की एंट्री करते हैं। फ्रेट या कोई भी कार्टेज, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, अगर आपने पे किया है तो फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश में पे करेंगे या बैंक में पे करेंगे, अगर आपने जैसे भी इसको पे किया है। और अगर नहीं पे किया है तो फ्रेट आउटस्टैंडिंग या कार्टेज आउटस्टैंडिंग के नाम से पेबल में लिख देता हूं। पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, उस अकाउंट से आपको यहां पर एंट्री करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फ्रेट एंड कार्टेज से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं हम। फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी, सॉरी इसको पहले सीजीएसटी लिखने की आदत होनी चाहिए, सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इन दोनों अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे अगर आपने इंट्रा स्टेट किया है। और अगर आपने इंटर स्टेट किया है तो यहां पर एंट्री आ जाएगी, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इनपुट आईजीएसटी। कोई डाउट? ये बात क्लियर हो रही है कि सारे एक्सपेंसेस एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही टाइप की एंट्री है। तो इतनी सारी एंट्री कराने का पर्पस ही ये था कि आपको कहीं पे भी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत लग रही थी तो अब वो दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। आपको सारी बातें बहुत सारे एक्सपेंसेस के थ्रू हमने समझा दी है, चाहे वो फ्रेट एंड कार्टेज हो, चाहे वो प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, चाहे वो बैंक चार्जेस से रिलेटेड एंट्री हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड हो, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड हो, टेलीफोन बिल के रिलेटेड हो, चाहे कमीशन से रिलेटेड हो, रेंट से रिलेटेड हो, कोई असेट हो या कोई परचेज हो या परचेज रिटर्न किया हो, तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। दोबारा से बता देता हूं, जिन जिन के अंदर आपको इनपुट क्रेडिट पे करने के बाद इनपुट क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है। इनपुट जब आप जीएसटी पे कर देते हैं तो उसको इनपुट जीएसटी के रूप में बेनिफिट कब किस किस टाइम पे मिलता है? यदि आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो इनपुट क्रेडिट आपके लिए अवेलेबिलिटी होती है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के रूप में, वट एवर द केस। और अगर आप परचेज रिटर्न कर देते हैं तो ये बेनिफिट आपकी जेब से निकल जाएगा, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा और ये वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आप परचेज ऑफ असेट्स करते हैं तो भी आपको इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के रूप में बेनिफिट अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं सेल के टाइम पे। रेंट पेड के रूप में भी आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी के रूप में बेनिफिट मिलता है, तो इसके अंदर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट चलता जाएगा। ऐसे कमीशन के रूप में भी, टेलीफोन बिल के रूप में भी, इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में भी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में भी, बैंक चार्जेस के रूप में भी, प्रिंटिंग स्टेशन के रूप में भी और फ्रेट एंड कार्टेज के रूप में भी। तो अगर मैं शॉर्ट में कोई एंट्री आपके लिए समझा दूं, परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। उसके लिए आपको क्लियरिटी होगी कि परचेज अगर आप करते हैं तो उसके लिए बेनिफिट के लिए, यानी कि जो आपके पास इनपुट क्रेडिट के रूप में
CGST, SGST या IGST डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, उसको वापस रिटर्न दिखाया चला जाएगा। आपके लिए वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा अगर आप परचेज रिटर्न कर देते हैं। या बाकी कोई भी एक्सपेंस करते हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट, जो ऊपर दिए गए एक्सपेंसेस हैं जिन पे जीएसटी की अवेलेबिलिटी होती है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर आप उसको कैश पे कर देते हैं या बैंक से पे कर देते हैं, और अगर अभी पेड नहीं किया है तो एक्सपेंस जो भी नाम से होगा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट या एक्सपेंस पेबल अकाउंट, एक ही बात है। और अगर आपने इंटर स्टेट किया है, सेम स्टेट में पहले इंट्रा स्टेट किया है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और अगर आप इंटर स्टेट करते हैं, यानी कि दूसरे स्टेट से डील करते हैं, तो आपके लिए इनपुट IGST अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या बात क्लियर हो चुकी है? तो इन दोनों में से एक ही अकाउंट होगा, या तो ये होगा या इन दोनों के ऊपर जो अकाउंट मेंशन है वो होंगे। तो सारे ही एक्सपेंसेस के लिए यही एक सिंपल सी एंट्री है। अगर आपके दिमाग में ये पता लग गया तो ठीक है, मगर जिन पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है, जिन पे इनपुट क्रेडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है, उन्हीं से रिलेटेड ये बात है। उससे पहले हमने इसी कहा था कि जिन चीजों पे जीएसटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि आप जो जीएसटी पे भी कर रहे हैं तो भी वो आपके एक्सपेंसेस के रूप में ही चार्ज किया जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही। इन चीजों को आप समझ लेंगे तो आपके लिए सारी एंट्री सिंपल हो जाएंगी। ये बेसिक चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा तो आप दोबारा से जाके इस पूरी एंट्री को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको 2 बार देखेंगे तो आपके लिए सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके लिए परेशानी क्रिएट करे, जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट करे। तो फटाफट से इसको दोबारा से देख लो, आराम से सबको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मतलब है जीएसटी का ही टॉपिक, मगर कुछ नई ट्रांजिशंस लेके, जिससे आपको और कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।